हेलो गाइस, वेलकम टू डे होप। मैं सब संगमपाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा डेस्क्रिप्टिव में लेटर जब लिखेंगे तो लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आज दोनों के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे भी जब आप लिखते हो ऐसे का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो भी डिस्कशन करूंगा। एंड उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सा टॉपिक आने का चांसेस है, कॉमन टॉपिक कौन है, हाईलाइट टॉपिक कौन है, तो ये चीजों के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में आप लोगों को लेटर का फॉर्मेट, उसके बाद ऐसे, उसके बाद आप लोगों का मैं टॉपिक डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट में लेटर का फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करता हूं। ठीक है, अगर जब मैं फॉर्मेट के बात बोलता हूं तो लेटर में आपको दो फॉर्मेट मिलेंगे, एक हो गया फॉर्मल, एक होगा इनफॉर्मल। अभी आप लोग बोलेंगे सर फॉर्मल का मीनिंग क्या है, इनफॉर्मल का मीनिंग क्या है। फॉर्मल का मीनिंग ये होता है जहां पे हम लोगों को फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना होता है। जैसे अगर हम हाई डिग्निटरीज को लिखते हैं, मान लीजिए कोई ब्रांच मैनेजर को लिखेंगे या कोई एडिटर को लिख रहे हैं, कोई रेस्पेक्टेड पर्सन को हम लोग अगर लेटर लिखेंगे तो वहां पे एक फॉर्मेलिटी मेंटेन करना होता है। अगर हम लोग घर का भाई को लेटर लिख रहे हैं, बहन को लेटर लिख रहे हैं, या मम्मी को लेटर या पापा को, उस केस में फॉर्मेलिटी मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है। इसीलिए वो लेटर को कहा जाता है इनफॉर्मल। एंड जो हम किसी ऑफिशियल्स को देते हैं तो इन दैट केस आपको फॉर्मल लेटर लिखना होता है। आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ हो, इन बोथ केस आपको 30 मिनट्स मिलेगा, 1 लेटर होगा बोथ केस में एंड 1 ऐसे होगा। बस डिफरेंट यही है, यहां पे 25 मार्क्स है, यहां पे उसका डबल है 50 मार्क्स। अदरवाइज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर पीओ का एग्जाम देते हो, अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है ना, वो आप लोग याद कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में उससे आप लोगों का प्रॉब्लम ना हो। तो फॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट में सेंडर एड्रेस, मेरा एड्रेस होगा, उसके बाद आएगा डेट, दूसरा ये थर्ड वाला हो गया रेसिपिएंट एड्रेस, उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन। ठीक है, अभी सैल्यूटेशन में एक चीज याद रखिएगा कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, डेयर सर लिखते हैं या डेयर मैडम लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से एक डेयर एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, क्योंकि आप जब रेस्पेक्टेड पर्सन को लिखते हो वो आपका डेयर नहीं होता है मेरे हिसाब से। इन दैट केस आप बेटर होगा या तो आप रेस्पेक्टेड सर लिखिए, या तो आप कुछ ना लेके सिर्फ सर एंड मैडम करके एड्रेस कीजिए। तो मैं यही आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग डेयर ना लिख के रेस्पेक्टेड लिखिए, या अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो सर एंड मैडम लिख दीजिए, ये बेस्ट होगा। उसके बाद ये तो हो गया आपका स्टडिंग हो गया। उसके बाद आपको लिखना है बॉडी। देखिए, बॉडी में एक चीज याद रखिए, या एडिटर को लिखे या आप बैंक मैनेजर को लिखे, दोनों का केस में फर्स्ट आपको खुद को इंट्रोडक्शन देना है। मान लीजिए आप बैंक मैनेजर को लेटर दे रहे हो किसी कंप्लेन के रिगार्डिंग में, तो आपका नाम पे वो बैंक में तो और भी दूसरे कस्टमर हो सकता है, तो आपको किस तरह पहचानेगा, आपका अकाउंट नंबर से या आपका कोई आईएफएससी कोड, अदर चीजों से। तो जब भी आप लेटर लिखो तो आप ऑलवेज खुद का इंट्रोडक्शन दो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट माई सेल्फ नहीं, आई एम मरियम, मैं संगमपाल, कस्टमर ऑफ योर बैंक सिंस लास्ट, अब जितना साल से आप हो इतना साल आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हैविंग अकाउंट नंबर दिस। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। देखिए, ये अगर आपका बैंक मैनेजर को कोई भी लेटर लिखने आया तो ये आपको रट्टा मार लेना है, पूरा याद रख लेना है, क्योंकि ये चीज सोचने का जरूरत नहीं है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन देने के बाद जब आप दूसरा पैराग्राफ, उसको पैराग्राफ चेंज करके जब दूसरा पैरा लिखोगे, वहां पे आप अपना मेन जो बात है, जो जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, अगर लोन हो, लोन का किस लिए लोन चाहिए उनके लिए फास्ट, दूसरा अगर कंप्लेंट है तो किस लिए कंप्लेंट है, तीसरा अगर आप चेकबुक चाहिए या जो भी आपका मैटर हो उसके बाद आप लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो मैं यही बोलूंगा, बॉडी में जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट होगा ये भी आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड लास्ट में लिखिएगा सिंसियरली। बच्चों का जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर लेटर लिखने के बाद खुद का नाम दूं या ना दूं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर देते हैं नाम, तो अगर क्वेश्चन पेपर में वो नाम मेंशन है
देन आप वहां पे नाम मेंशन कीजिएगा। अगर नाम मेंशन नहीं है तो खुद का नाम मेंशन कभी भी मत कीजिएगा। अगर नाम मेंशन नहीं है, इन दैट केस आप XXXYZ लिख दीजिए, XXX लिख दीजिए या ABC लिख दीजिए, जो भी आपका मन चाहे वो लिख दीजिए, लेकिन नाम मेंशन मत कीजिए। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको फॉर्मल लेटर का वर्ड। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। मान लीजिए कि आपका भाई का बर्थडे है, आपका भाई को बर्थडे का विश करने के लिए आप उनको बाय लेटर विश ग्रीटिंग दे रहे हो, तो किस तरह दोगे? फर्स्ट आपका क्या होगा, आपका एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन में इन दैट केस आप डेयर ब्रदर, डेयर सिस्टर आप यूज कर सकते हो। अभी बॉडी में शुरुआत में क्या होगा, ऑलवेज याद रखना, जब आप किसी को लेटर लिखते हो तो हम लोग ये पूछते हैं ना कि आप, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। ये चीज ऑलवेज पहले मेंशन किया कर। ये चीज अगर आप कोई भी इंफॉर्मल लेटर लिखते हो अपना भाई बहन मम्मी पापा किसी को, तो ये सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन मैक्सिमम चीज सेम रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप इंफॉर्मल अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में तो ये चीज आप एक बार माइंड में बिठा ले, ये चीज आप एक बार रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ताकि सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके जब आप मेन फैक्ट लिखिएगा कि किसके लिए कौन सा टॉपिक के ऊपर लेटर दे रहे हो अपना भाई को, उसके बाद आप वो सोच के लिखिएगा। ठीक है, एंड लास्ट में आपको लिखना है योर लविंग, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा भैया, तो यही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। ये हो गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का प्रॉपर फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आपको लेटर का टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, आपको लिखना नहीं आ रहा है, तो इतना चीज भी अगर आप लिख दोगे ना, उसमें भी आपको एक अच्छा सा नंबर मिल जाएगा। एंड मैं दूसरा बात बोलूंगा, देखिए आपका टोटल 30 मिनट्स होगा। अगर ये सारा चीज अगर आप याद करके लेके चले गए एग्जाम हॉल में, तो आपका मैक्सिमम टाइम बच जाएगा। और वो जो पार्ट है, जो मेन बॉडी होगा, जो मेन फैक्ट होगा, उसमें लिखने में, उसमें सोच के थोड़ा लिखने में मान लीजिए 5 मिनट लग गया, एंड अदर्स चीजों को आप 3 से 4 मिनट में खत्म कर दीजिए, तो आपका 8 to 9 मिनट में लेटर खत्म हो जाएगा। और 2 मिनट उसको अच्छी तरीके से देके उसको चेक कर लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं हुआ। तो 10 to 11 मिनट में आप लेटर को अच्छी तरीके से खत्म करके आप ऐसे पे जाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको और देखना ना पड़े। मेरे हिसाब से मैं यही करता था, मेरे हिसाब से ये बेस्ट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिया। अब मैं ऐसे लिखने का तरीका के बारे में बताता हूं। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे में क्या होता है कि बच्चे लोगों को प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है कि ऐसे में किस तरह लिखा जाता है। देखिए, फर्स्ट ऐसे का क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन होता है। आप जो भी टॉपिक लिखेंगे, जो भी टॉपिक है आपको, मान लीजिए मैं एक टॉपिक ले लिया जो अभी बहुत ज्यादा कॉमन है, मैंने ले लिया ऑनलाइन बैंकिंग, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, अभी जब इंट्रोडक्शन है तो आपको यहां पे लिखना है कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ये कब से शुरू हुआ, कब से आ रहा है, या इसमें किस तरह चेंजेस हुआ, ये चीज आपको इंट्रोडक्शन में देना है। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, डिटेल्स उसको थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद बॉडी आएगा आपका। बॉडी में आपको क्या लिखना है, बॉडी में ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड आपका क्या क्या फायदा हो रहा है। फर्स्ट, एडवांटेजेस, आपको क्या फायदा हो रहा है। दूसरा, डिसएडवांटेजेस, यह भी आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों चीज को उतना ज्यादा भी शो नहीं करना है कि जो आपका ऐसे पड़ेगा उसको भी देख के लगेगा कुछ ज्यादा ही नहीं लिख दिया। तो एक उतना हाई लेवल पे जाके मत सोचिएगा, थोड़ा सा नॉर्मल न्यूट्रल होकर सोचिएगा कि ऑनलाइन बैंकिंग से आप लोगों को फायदा क्या हो रहा है। जो जेन्युइन लगे, जो बात फैक्चुअली करेक्ट है, वो बात लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन में आप ऐसा लिखिएगा, हर चीजों का प्लस एंड माइनस होता है, लेकिन अगर हम प्लस को लेके चले, पॉजिटिव को लेके चले, एंड जो हम लोगों का नेगेटिव है उसको किस तरह पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो सॉल्यूशन हम लोग ढूंढे तो अच्छा होगा। तो इस तरह आपको एक सॉल्यूशन देना होगा ताकि उस पर काम कर सके। ये कंक्लूजन का मेन मोटिव ये होता है कि जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है उसको तो हाईलाइट आपने कर दिया, लेकिन जो आपने नेगेटिव पॉइंट बोला उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकता है उसके लिए, तो वही चीजों के बारे में आपको मेंशन करना है।
तो बच्चे लोग कंक्लूजन में क्या करते हैं, टोटली नेगेटिव हो जाते हैं कि ये खराब है, इसका ये खराब है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये गलत है, ये मत कीजिएगा, मार्क्स कटने का चांसेस रहेगा। तो कंक्लूजन में आप वैसा लिखिए, ठीक है, मैं जैसा बोला, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो आपका ऐसे जो भी टॉपिक के ऊपर आप ऐसा लिखते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 14 to 15 मिनट में ऐसे को कंप्लीट करना, एंड 4 to 5 मिनट्स में, रिमेनिंग 4 to 5 मिनट्स में उसको अच्छी तरीके से ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है, या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इस सारी चीजों को ध्यान से देखना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरह ऐसे लिखा जाता है, किस तरह लेटर लिखा जाता है, ये चीजों के बारे में। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉपिक्स। देखिए टॉपिक्स दो टाइप का होता है, लेटर हो या ऐसे हो, दो टाइप के टॉपिक आएगा। एक होता है कॉमन, एक होगा हाईलाइटेड। अभी आप लोगों से कॉमन टॉपिक कौन कौन है? कॉमन टॉपिक जो आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला ऑनलाइन बैंकिंग, ये कॉमन टॉपिक है। डिजिटल इंडिया, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का ऊपर, उसके बाद सोशल मीडिया, बाद आपका वोमेन का ऊपर कोई भी वोमेन एम्पावरमेंट, ये हो गया कॉमन टॉपिक। और एग्जाम में आपको एक ना एक ऐसे कॉमन टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड एक आपको हाईलाइटेड, जैसे लास्ट टाइम में आया था सरोगेसी के ऊपर, जो क्योंकि लास्ट टाइम प्रियंका चोपड़ा को लेकर थोड़ा ये चीज हाईलाइटेड में था, ये चीज के ऊपर। उसके बाद पेट्रोल का प्राइस भी हाइक हुआ था बहुत ज्यादा, तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा ये न्यूज पे था, तो इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट भी आया था, ठीक है। एंड एक कॉमन टॉपिक आया था टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी आप लोगों को कॉमन टॉपिक भी कुछ कॉमन टॉपिक देख के जाना है, एंड कुछ जो बच्चा अभी कंटिन्यू न्यूज रीडिंग कर रहा है, करंट अफेयर अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा है, तो उनको पता होगा कि कौन कौन सा टॉपिक थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो वो टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके जाइएगा, वो आने का चांसेस रहता है, ठीक है। एंड अगर मैं लेटर का बात बोलूं, लेटर आपको अगर कोई भी आप प्रीवियस ईयर के भी देख ले, इसका पहला भी देख ले, बैंक मैनेजर के लिए एक लेटर आता ही आता है, लेटर टू बैंक मैनेजर। अगर आप बैंक मैनेजर को लेटर लिखते हो तो कौन से टॉपिक का होगा? एक होगा इशू ऑफ चेक इशू करने के लिए, दूसरा क्या हो सकता है, कंप्लेन के लिए, तीसरा होगा पासबुक प्रिंटिंग के लिए, एंड चौथा होगा लोन के लिए, आप हायर स्टडी का लोन लेना चाहते हो। इसी तरह 4-5 टॉपिक होता है जो कॉमन होता है बैंक मैनेजर को। लास्ट टाइम में एडिटर को लिखने के लिए एक लेटर आया था जो मोनूमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर जो आपका भाई बहन मम्मी पापा किसी को भी लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। आई थिंक ये हो गया टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने आप लोगों को बोला जो कॉमन टॉपिक्स है, एंड जो लेटर में जो कॉमन टॉपिक्स आने का चांसेस रहता है, एंड जो आप प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये चीज अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एक डेमो दूं आप लोगों को, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है तो, ठीक है। आई थिंक आज का जो मेरा सेशन था, जो लेटर का फॉर्मेट रिगार्डिंग, टॉपिक्स के रिगार्डिंग, आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला एंड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।